देहरादून से अल्मोड़ा की दूरी अब होगी आसान, सीएम धामी करेंगे हेली सेवा का उद्घाटन। 5,000 रुपए होगा किराया। देश के महान उद्योगपति रतन टाटा का निधन, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी श्रद्धांजलि। कहा, टाटा ने सामाजिक और औद्योगिक विकास को नई दिशा दी। आज बंद होंगे हेमकुंड साहिब के कपाट, गुरुद्वारा प्रबंधन की ओर से सभी तैयारियां की पूरी। अभी तक 2 लाख से ज्यादा यात्री पहुंच चुके हेमकुंड साहिब। बद्री केदार में भोग प्रसाद को लेकर एसओपी जारी, साल में एक बार होगा फूड सेफ्टी ऑडिट। तिरुपति में प्रसाद में मिलावट के बाद दिया गया फैसला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां देहरादून से अल्मोड़ा की दूरी अब आसान होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हेली सेवा का शुभारंभ करेंगे। सहस्त्रधारा हेलीपोर्ट पर बने पैसेंजर टर्मिनल भवन का सीएम लोकार्पण करेंगे। बता दें कि 11 बजे देहरादून अल्मोड़ा हेलीकॉप्टर सेवा का सीएम शुभारंभ करेंगे। तो ये बड़ी खबर देहरादून से, जहां देहरादून से अल्मोड़ा की दूरी अब आसान होगी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हेली सेवा का शुभारंभ करेंगे। सहस्त्रधारा हेलीपोर्ट पर बने पैसेंजर टर्मिनल भवन का सीएम लोकार्पण करेंगे। साथ ही 11 बजे देहरादून अल्मोड़ा हेलीकॉप्टर सेवा का सीएम शुभारंभ करेंगे। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता विनय सूद लाइव जुड़ गए हैं। विनय, देहरादून से अल्मोड़ा की दूरी अब आसान हो जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हेली सेवा का शुभारंभ आज करने वाले हैं, क्या कुछ अधिक जानकारी इसको लेकर? जी पायल, देखिए आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब से कुछ ही देर में जो है यहाँ पर पहुंचेंगे हेलीपैड पर। और इस दौरान जो आज का कार्यक्रम रखा गया है, यहाँ पर जिस तरह से जो हेली सेवा है उसका शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। और जो हेली सेवा की यहाँ पर बात करें तो हेली सेवा शुरू होने से देहरादून से जो है यहाँ पर अल्मोड़ा के लिए इस हेली सेवा की शुरुआत होगी। इससे एक बड़ा फायदा जो है इस दौरान यहाँ पर यात्रियों को मिल पाएगा। ऐसे में देखा जा सकता है कि एक बड़ी सौगात जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर यात्रियों को देने वाले हैं। और जिस तरह से लगातार उत्तराखंड के विकास के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जाने जाते हैं, अन्य राज्यों में भी जिस तरीके से उनकी पूछ होती है, तो ऐसे में जो उत्तराखंड में जो विकास कार्य किए जा रहे हैं धामी सरकार द्वारा, तो लगातार जो एक बड़ा यहाँ पर फैसला जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया है और हेली सेवा की जो शुरुआत है वो आज अल्मोड़ा के लिए देहरादून से होने वाली है, जिसका जो किराया है वो मात्र 5,000 जो है इस दौरान रहने वाला है। साथ ही साथ 55 मिनट के समय में ही जो है देहरादून से अल्मोड़ा की जो दूरी है वो तय की जा सकेगी। जो बिल्कुल विनय, अगर बात की जाए हेली सेवा की तो इसमें क्या कुछ सुविधाएं यात्रियों को मिलेगी, क्या खासियत है इसकी? ये बिल्कुल पायल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से इस हेली सेवा की अगर बात करें तो आज की जो हेली सेवा की जिस तरह से शुरुआत हो रही है देहरादून से लेकर अल्मोड़ा तक, इसमें जो है 11 सीटर जो है यहाँ पर ये स्टेट रहने वाली है इसमें हेलीकॉप्टर में। और इसका जो बड़ा फायदा है वो इस दौरान यात्रियों को यही मिल पाएगा कि जिस तरह से जिनके पास समय की कमी होती है या किसी को इमरजेंसी जो है अल्मोड़ा के लिए जाना होता है, तो इसमें 55 मिनट के समय में ही जो है वो इस यात्रा को तय कर पाएंगे। तो एक बड़ी सौगात जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज उत्तराखंड वासियों को देने वाले हैं यहाँ पर। और जो यात्री बाहर से भी आते हैं अल्मोड़ा के लिए जिनको जाना होता है, तो ऐसे में एक बड़ी सौगात जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर यात्रियों को देने वाले हैं, तो इससे बड़ा फायदा जो है इस दौरान यहाँ पर देखने को मिलेगा। जी तो बिल्कुल विनय, तो अब देहरादून से अल्मोड़ा की जो दूरी है वो 55 मिनट की दूरी रह जाएगी और लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी यात्रियों के लिए भी अब सुविधा के लिए और भी ज्यादा बेहतर काम कर रहे हैं। और 5,000 रुपए मात्र में देहरादून से अल्मोड़ा की दूरी तय की जाएगी। फिलहाल शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और देहरादून में राजपुर रोड के पास विदेशी शराब की दुकान को 15 दिनों के लिए बंद किया गया, लेकिन तालों में सील लगाने के बाद भी शाम को स्टे ऑर्डर लेकर दुकान खुल गई, जिसकी भनक लगते ही कांग्रेस नेत्री सुनीता प्रकाश आसपास की महिलाएं के साथ दुकान के बाहर पहुंच गई और विरोध कर दुकान के ताले नहीं खुलने दिए।
कल रात भी हमने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया था। डीएम साहब ने आदेश किए, ये दुकान बिल्कुल नियमों के विरुद्ध खुली हुई है। यहाँ पे सबसे पहला जो मुद्दा है यहाँ से दुकान हटने का, वो है कि ये जीजीआईसी इंटर कॉलेज के बिल्कुल सामने है, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अपने यहाँ पे जहाँ ये आपकी जो आबकारी की जो नियम है, वो भी ये कहते हैं कि ये स्कूल के आसपास दुकान नहीं खोल सकते। ठीक है, हम डीएम साहब क्षेत्र की जनता जो है डीएम साहब के पास गई अपनी इस समस्या को लेकर के। हम डीएम साहब का धन्यवाद इसलिए करेंगे क्योंकि हमको बड़े प्रमुखता से सुना, गंभीरता से सुना और बहुत शीघ्र उन्होंने सदर एसडीएम को भेज करके यहाँ कार्रवाई की। इधर धार्मिक तीर्थाटन और पर्यटन नगरी ज्योतिर्मठ के विभिन्न देवी मंदिरों और शक्तिपीठों में शारदीय नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा अर्चना पाठ चल रहे हैं। ज्योतिर्मठ के पौराणिक नवदुर्गा मंदिर, काली माता मंदिर, राजराजेश्वरी मंदिर, ज्योतिर्मठ, सिद्धिपीठ, लाता, रेणी भगवती मंदिर सहित पैनखंडा क्षेत्र की आराध्य देवी मां गढ़ी भवानी, पर्ण खंडेश्वरी माता के मंदिर में भक्तों की भीड़ नजर आई। दरअसल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि को नवरात्रि का 7वां दिन होता है। शारदीय नवरात्रि के 7वें दिन मां दुर्गा के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा अर्चना लोग करते हैं। देहरादून में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने राजकीय एवं स्वैच्छिक बाल देखरेख संस्थाओं में पुनर्वासित जीवन जी रहे बच्चों की उपलब्धियों से भरे कार्यक्रम मेरी पहचान में प्रतिभाग किया। उन्होंने बच्चों की हौसले व जीवटता से भरी सफलताओं पर उनके साथ संवाद किया और भविष्य के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जहां अपने माता पिता को खो चुके बच्चों को राजकीय सेवाओं में 5% क्षैतिज आरक्षण दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस आरक्षण का लाभ पाकर 24 बच्चे सरकारी नौकरी पा चुके हैं और अन्य कई इसी दिशा में प्रयासरत हैं। उन्होंने सरकारी सेवा में चयनित होने वाले बच्चों को अन्य बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बताया। महिला कल्याण विभाग के माध्यम से आज मेरी पहचान कार्यक्रम आयोजित किया गया है। निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में ऐसे बच्चे जिन्होंने जो कि चाहे वो कोविड के समय अनाथ हो गए हों या ऐसे बच्चे जो कि हमारे राजकीय संस्थाओं में ना रहते हों लेकिन सामान्य जीवन में अपने माता पिता को खो चुके हों, वो किसी भी प्रकार से ऐसे बच्चे जो कि जिनके अभिभावक उनके सिर माथे पे ना हो, तो ऐसे बच्चों ने अपने जीवन में जिन संघर्षों को सामना करते हुए जिन्होंने उपलब्धियां हासिल करी, जिसमें सरकार का या महिला कल्याण विभाग का एक विशेष जिम्मेदारी कि उनको 5% का आरक्षण देना। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। इसी को लेकर विकासनगर के पहाड़ी गली चौक में भाजपा विधायक मुन्ना चौहान समेत कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त आतिशबाजी कर एक दूसरे को जीत की मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। वहीं इस दौरान विधायक मुन्ना चौहान ने कहा कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने खुद अपना रिकॉर्ड तोड़ते हुए प्रचंड जीत हासिल की है। हरियाणा के किसान, जवान और पहलवानों ने सभी वर्गों के बैरियर तोड़कर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में उनके कामों पर मुहर लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया है। विकासनगर हरियाणा चुनाव में जीत पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। में उत्साह जश्न का माहौल है और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचने का काम किया। तीसरी बार लगातार प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। और भारतीय जनता पार्टी ने किसी और का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, खुद ही का 2 बार का रिकॉर्ड खुद ही तीसरे बार तोड़ दिया। और बाकायदा तमाम सारे कयास जिस प्रकार से समाज को बांटने का कुचक्र कांग्रेस पार्टी ने रचा था, विपक्षी दलों ने रचा था, वो सारा के सारा औंधा मुंह गिरा। मानसून खत्म होने के बाद उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा अपने चरम पर है। लगातार श्रद्धालुओं बड़ी संख्या में उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में दर्शन करने पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि यात्रा के लिए अब रजिस्ट्रेशन कोई कंपलसरी नहीं किया गया है। चारधाम यात्रा में अब और अधिक श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी। पकड़ रही है। इस समय हमने कोई रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं किया है। जो स्वैच्छिक रजिस्ट्रेशन चाहते हैं वो अपना कराएं, बाकी कोई रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। यात्रा हमारी सामान्य चल रही है और धीरे धीरे संख्या बढ़ेगी। जैसे ही अब छुट्टियां होंगी
संख्या बढ़ेगी। रफ्तार पकड़ रही है। इस समय हमने कोई रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं किया है। जो स्वैच्छिक रजिस्ट्रेशन चाहते हैं वो अपना कराएं, बाकी कोई रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। यात्रा हमारी सामान्य चल रही है और धीरे धीरे संख्या बढ़ेगी। जैसे ही अब छुट्टियां होंगी संख्या। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए नरसिंहानंद पर कार्यवाही कराने और गिरफ्तारी की मांग को लेकर जमीयत ए उलेमा उत्तराखंड के पदाधिकारियों और हरिद्वार के मुअज्जिज लोगों की ओर से हरिद्वार के जिलाधिकारी और एसएसपी को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें नरसिंहानंद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, धर्मगुरु या पैगंबर पर टिप्पणी को लेकर देश में कड़ा कानून बनाए जाने की मांग के साथ ही हरिद्वार में पिछली बार दी गई हेट स्पीच के मामला दर्ज करते हुए मुकदमे में जेल जाने के बाद यति को सुप्रीम कोर्ट से सशर्त मिली और जमानत को खारिज कर जेल भेजने की मांग भी की है। उनके दिए गए बयानों के अगेंस्ट में आज एक मुस्लिम समाज के संगठन के जो लोग हैं उनका एक डेलीगेशन मुझे मिला था। उनके द्वारा इस पर एक कंप्लेंट की गई है जिसको हम लोगों के द्वारा जांच कराई जा रही है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक अभियोग गाज़ियाबाद में कायम किया गया है और वहाँ से जांच इस पर चल रही है। और उसके जो स्वामी अधीर नरसिम्हानंद की जो जमानत है या वो जिन शर्तों पर बाहर आए हैं, क्या उनका उल्लंघन उनके द्वारा किया गया है नहीं किया गया है, उसकी हम लोगों के द्वारा जाँच कराई जा रही है। जमायत उलमा उत्तराखंड का एक प्रतिनिधिमंडल आज यहाँ पे मिला है। उन्होंने एक ज्ञापन दिया है कि यति नरसिम्हानंद ने जो बयान दिया है मोहम्मद साहब के खिलाफ में, उसमें उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो ये ज्ञापन यथोचित स्थान पर भेजा जाएगा और जो उनकी मांग है उसके अनुरूप कार्रवाई होगी और किसी प्रकार का शांति व्यवस्था बिगाड़ने की इजाज़त किसी को भी नहीं दी जाएगी। नवरात्रि महोत्सव और आगामी त्योहारों को लेकर हरिद्वार पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सजग है। शहर में इन दिनों जगह जगह पुलिसकर्मी तैनात है। हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने बताया कि गश्त के दौरान मनचले लड़कों, 2 पहिया वाहन चलाने वाले नाबालिगों, तेज गति से वाहन चलाने वालों, अधिक ध्वनि में लाउड स्पीकर बजाने वालों और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर पुलिस की कड़ी नजर है और समझाइश दी जा रही है। अगर समझाइश करने के बाद भी कोई भी व्यक्ति इस तरह की गतिविधि में कोई संलिप्त पाया गया तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लगातार ऑन द टो हम लोगों को काम कर रही है। इसके लिए जो हमारी चेकिंग स्कीम्स हैं वो लागू कर दी गई हैं। सभी थाना प्रभारियों को इस हेतु लगातार साउंड भी किया जा रहा है कि जो हमारी चेकिंग की जो स्कीम्स हैं अलग अलग, उनको आप समय समय पर आप उसको लागू करेंगे, जिसमें सत्यापन का कार्रवाई है उस पर हम लोगों के द्वारा तेज़ी लाई जा रही है। साथ में जो संदिग्ध व्यक्ति हैं उनकी चेकिंग के लिए लगातार हम लोग जो स्लॉट्स में चेकिंग कर रहे हैं। इसके साथ ही जो बाहरी जो हमारे लोग हैं जो खासकर इनामी हैं या वांछित हैं मुकदमों में, उन पे हम लोग लगातार धरपकड़ की भी कार्रवाई कर रहे हैं। और जो सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए जो भी प्रयास अगर कोई कर रहा है उस पर हम लोगों की विशेष नज़र भी है और उस पर भी हम लोग काम करेंगे ताकि जो फेस्टिव सीजन को अच्छे तरीके से हम लोग इसको कर सकें। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह श्री हेमकुंड साहिब पहुंचे। राज्यपाल गुरमीत सिंह सुबह कांजिला हेलीपैड घुंगारिया पहुंचे, जहां उनका जिला प्रशासन ने स्वागत किया, जिसके बाद राज्यपाल घोड़े पर सवार होकर हेमकुंड साहिब रवाना हुए। हेमकुंड साहिब पहुंचने पर हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष सरदार नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा, बीकेटीसी उपाध्यक्ष किशोर पंवार आदि ने राज्यपाल का गुलदस्ते के साथ स्वागत किया। हेमकुंड साहिब पहुंचने पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने पवित्र अमृत सरोवर में पंच स्नान कर दरबार साहिब में मत्था टेक कर अरदास में भाग लिया। विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा विभाग ने सोलहपुर गाड़ा निवासी गोकशी के आरोपियों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की मांग की है। इसके साथ ही माधोपुर तालाब में डूबकर मरने वाले वसीम का साथ देने वाले सांसद और खानपुर विधायक पर भी दोषियों का साथ देने का आरोप लगाया। स्वामी दिनेशानंद भारती ने कहा कि सोहलपुर गाड़ा के एक ही दिन परिवार का गोकशी के 52 मुकदमे दर्ज है। उस परिवार के लोगों पर गैंगस्टर लगाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि माधोपुर तालाब में डूबकर मरने वाला वसीम भी इसी परिवार से था, लेकिन गौ हत्यारों को बचाने के लिए कुछ लोगों द्वारा राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है। सांसद चंद्रशेखर आजाद और कानपुर विधायक भीड़ इकट्ठा कर प्रशासन पर दबाव बनाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भीड़ इकट्ठा करने से, दबाव बनाने से अच्छा है कि संवैधानिक मांग करें।
उर्फ मोनू, जो एक लंबे समय से गो तस्करी कर रहा था, गोवंश बेच रहा था, वो उसके बाप पर भी मुकदमा है, उसके चाचा पर भी मुकदमा है, उसके बाप के बाप पर भी मुकदमा है, उन पर लगभग 52 मुकदमे हैं। और हम आज इसलिए यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, जिला बदर होना चाहिए, उन पर गैंगस्टर लगने चाहिए। हम इसलिए आज यहाँ पर आए हैं। उनसे बहुत परेशान हैं। हमारे पास लगभग कई साल से हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं, हम पुलिस पर प्रेशर बना रहे हैं, लेकिन पुलिस ने उन पर कार्रवाई नहीं की है। ये इस एंगल को घुमाने के प्रयास किया जा रहा है, माधोपुर वाली घटना को वो न किया जाए। और मैं माननीय डीजीपी महोदय से भी और आपके माध्यम से डीआईजी महोदय से भी और एसपी साहब से, एसएसपी साहब से भी निवेदन ये करना चाहूँगा कि इन सभी आरोपियों को जिला बदर करने की कृपा करें और साथ ही साथ इनके खिलाफ गैंगस्टर जो है लगाने की कृपा करें। वो तो ये चाहते हैं कि मतलब वो हत्यारे हैं, उन्हें एक सेफ पैसेज मिला। देश में वन्य जीव अंगों की अवैध तस्करी के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। ऐसा ही एक मामला उत्तरकाशी जनपद के पुरोला थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां एक तस्कर को 2 लेपर्ड की खालों के साथ गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ एसपी चंद्रमोहन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड एसटीएफ को WCCB की दिल्ली से सूचना प्राप्त हुई थी कि पुरोला उत्तरकाशी क्षेत्र में वन्य जीव जंतुओं के अंगों और खाल की अवैध तस्करी हो रही है, जिसके बाद एसटीएफ ने ब्रजमोहन नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जो कि उत्तरकाशी का ही रहने वाला है। कार्रवाई के दौरान उसके कब्जे से 2 लेपर्ड की खाल, जिसकी लंबाई 6 फीट और 8 फीट पाई गई है। वन्य जीव तस्कर को एसटीएफ की टीम के द्वारा 2 लेपर्ड की खालों के साथ कल गिरफ्तार किया गया है और ये थाना पुरोला क्षेत्र में इसकी गिरफ्तारी हुई है। अभियुक्त उत्तरकाशी का ही रहने वाले गंगौर गांव का है, ब्रिजमोहन पुत्र जनक सिंह, और इसके द्वारा बताया गया था कि ये इनको बेचना चाह रहा था। ये जो इनपुट था ये WCCB वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो दिल्ली की टीम के द्वारा जो इनपुट दिया गया था, इसी को हमारे द्वारा डेवलप किया गया था एसटीएफ की टीम द्वारा। और कल देर रात ये अभियुक्त जो वन्यजीव तस्कर है ब्रिजमोहन सिंह पुत्र जनक सिंह, इसको लेपर्ड की 2 खालों के साथ गिरफ्तार किया गया। एक खाल की जो लंबाई है 6 फीट है और दूसरी खाल की 8 फीट है। गांधी चौक पर चाय में थूकने के बाद चाय परोसने का वीडियो वायरल होने के बाद जगह जगह इसकी कड़ी निंदा की जा रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल और अन्य संगठनों द्वारा इसको लेकर एसडीएम को ज्ञापन प्रेषित किया गया है। वहीं शहर में सत्यापन की भी मांग की गई है। अक्सर बाहर से आकर लोग यहां पर व्यापार करते हैं, जिनका सत्यापन नहीं होता है। इसके बाद ऐसे कई मामले सामने आते हैं जिसमें पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं। लाइब्रेरी चौक पर चाय की थैली लगने वाले एक व्यक्ति द्वारा चाय में थूककर एक पर्यटक को चाय दी गई। इस तरह की घटना कल घटित हुई वो बहुत ही निंदनीय है और जो थूक जिहाद का जिस तरह का मामला सामने आया है, तो निश्चित ही सभी संगठनों द्वारा, बजरंग दल द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा, छात्र संघ द्वारा, विद्यार्थी परिषद द्वारा और सभी सामाजिक संगठनों द्वारा जो है इसका विरोध किया जा रहा है। और ये मांग की जा रही है कि आने वाले समय पे सभी जगह वेरिफिकेशन हो, लोग जो यहाँ पे रह रहे हैं, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, क्या इनका बिजनेस है, क्या इनकी सोर्स ऑफ फंडिंग है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि कई बार बड़े बड़े किराए देकर लोगों ने यहाँ पे दुकानें ली हैं, मुझे लगता नहीं कि उतनी सेल उनकी वहाँ पे होगी कि उसी दुकानदारी से वो अपना किराया और रहने का और खर्चा निभा पाएँ। तो निश्चित ही सरकार को इसमें जो है बड़ी घटना होने से पहले सचेत होने की जरूरत है। और वो जो उसकी आइडेंटिटी है, उस आइडेंटिटी का भी वेरिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि जानने में ये भी आया है कि जो आइडेंटिटी कार्ड और जो आधार कार्ड और अदर चीज़ें जो उन्होंने बनाई है वो भी फर्जी हैं। तो मैं मानता हूँ कि निश्चित ही प्रशासन इस घटना से जो है कहीं ना कहीं सीख लेगा और जो कार्रवाई है, जिसके लिए सभी संगठन कह रहे हैं कि अति तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, वो कार्रवाई यहाँ पे होनी चाहिए। निंदनीय घटना है और इस प्रकार की घटना देश भर से कुछ वर्षों से आ रही है, जिससे देश का माहौल खराब हुआ है, हमारे प्रदेश का माहौल खराब हुआ है और बहुत ही दुख की घटना है कि आज ये मसूरी में भी ऐसा हुआ है। अब मसूरी के शांति प्रिय वातावरण में जहाँ सारे धर्म, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सभी लोग मिलजुल कर रहते थे और ऐसी विशेष समुदाय के द्वारा के व्यक्ति के द्वारा ऐसा अगर करा गया है तो निंदनीय है। जिस प्रकार का वीडियो वो आया है उसे साफ दिखता है कि ऐसा एक विशेष व्यक्ति द्वारा ऐसा करा गया, जानबूझकर करा गया। वीडियो जब बनी वो सामने आई है, इससे मसूरी का पूरा वातावरण खराब हुआ है। लोगों में भाईचारे में आज एक दूसरे में लोग उंगली उठा रहे हैं।
तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह की घटनाएं मसूरी का शांत वातावरण खराब करेंगी, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए, सब लोग मिलजुल कर रहें। मैं पुलिस से, प्रशासन से निवेदन करूंगा कि सबसे पहले जितने बाहर से आए हुए व्यक्ति, इनका वेरिफिकेशन होना चाहिए। तहसील कार्यालय पे अध्यक्ष बजरंग दल मसूरी, भारतीय जनता पार्टी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, म्यूनिसिपैलिटी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मसूरी के संगठनों ने आकर लिखित रूप में ज्ञापन दिए हैं और शहर से संबंधित कुछ विशेष मुद्दों पर इसमें उल्लेख किया गया है, जिसकी हम विधिवत रूप से जांच कराकर फिर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ऐसा प्रकरण होता है जो भारी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, तो मेरा तो ये कहना है कि ये लोग कैसे चौक चौराहों पर चाय बेच रहे हैं, क्या पुलिस उनका वेरिफिकेशन नहीं करती है, क्या स्थानीय जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं उनको शय देकर उनको वहां बैठाने का काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पूरी मसूरी में जो भारी व्यक्ति हैं और जो ऐसे चाय की दुकानें या कई और व्यापार जो सड़क पर कर रहे हैं, पुलिस द्वारा उनका वेरिफिकेशन होना चाहिए। अगर वो भारी व्यक्ति हैं तो पहले तो उन पर कठोर कदम उठाकर उन्हें यहाँ से बाहर भेजना चाहिए। दूसरी ओर पुलिस को जो ये आरोपी है, इनको जो गिरफ्तार किया गया है, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मसूरी एक शांत शहर है और मसूरी में अगर ऐसा माहौल उत्पन्न होता है तो कहीं ना कहीं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और जो कांग्रेस है इसका पूर्ण रूप से विरोध करती है और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए पुलिस प्रशासन से आग्रह करती है। हरिद्वार के श्यामपुर कांगड़ी में बिना डॉक्टर के अस्पताल चलाने पर स्वास्थ्य विभाग हरिद्वार की टीम ने 2 अस्पताल संचालकों पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही 2 कथित बंगाली डॉक्टरों के क्लिनिक बंद करा दिए गए हैं। इसके अलावा एक महिला चिकित्सक को भी नोटिस जारी किया गया है। एसीएमओ डॉक्टर अनिल वर्मा बीके गुप्ता ने शिकायत मिलने के बाद टीम के साथ श्यामपुर क्षेत्र के निजी अस्पतालों में छापेमारी की। टीम ने बताया कि श्यामपुर कांगड़ी हाईवे पर नवजीवन अस्पताल में कोई चिकित्सक नहीं मिले। इसके अलावा अस्पताल में कई अन्य अनियमितताएं भी मिली। इस साथ ही उससे 3 दिन में स्पष्टीकरण और जवाब मांगा गया है। क्षेत्र में इधर भी हमारे द्वारा थोड़ा सा मैसेज मिला था वहाँ पर कार्रवाई करने के लिए कि वहाँ पर कुछ लोग जो अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनके क्लिनिक की जांच की गई, जिसमें 4 क्लिनिक पाई गई है और उनमें 2 को नोटिस जारी किया गया है और 2 को 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया नहीं है और ये जो है अवैध रूप से अपना संचालन करने के लिए मिला। मेरी जो हमारे नोडल हैं क्लिनिकल डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट के पूरी टीम के साथ समय समय पर जहाँ जहाँ मैसेज मिलता है और खुद अपने स्तर पर भी निरीक्षण करते हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।